जिन बकरों की खांसी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही और मुख्तलिफ़ किस्म की खुश्क खांसी है या फीपरों की खांसी है या गले की वजह से खांसी है, या ऐसी भेड़ बकरियां जिनको हिवाने की सोजश हो गई है, उनको एंट्राइटिस हो गया है या मस्टाइटिस हो गया है, या ऐसे जानवर जो है जिनको फीपरों का मसला हो गया है, तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जानवरों की अद्वियात के बारे में, जानवरों के अद्वियात की फार्मूलेशन के बारे में, जानवरों के अद्वियात के इस्तेमालात के बारे में, और जानवरों के अद्वियात के होल सेल रेट के बारे में, और जानवरों के इलाज के बारे में, और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट्स अपडेट के बारे में नई से नई वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। अगर आप भी इस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वक्त जो है बिल्कुल सही वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को जो है वो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा इंजेक्शन जो कि एक इम्पोर्टेड इंजेक्शन है, जो कि पाकिस्तान में इसको प्रिक्स फार्मा जो है इसकी मार्केट करती है, और फेट्रो कंपनी जो है इटली से इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और प्यारे दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेड इंजेक्शन है। इसकी जो इस वक्त रिटेल प्राइस है ये 3200 रुपये, यानी कि 3200 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, और ये 50 ml की इसकी पैकिंग है। प्यारे दोस्तों, इस इंजेक्शन की अगर बात करें फार्मूलेशन के बारे में, प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है एक पेंसिलिन ग्रुप और साथ में इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेंसिलिन ग्रुप आते हैं, और साथ में इसमें जो है स्टीरॉयड भी आते हैं। पेंसिलिन ग्रुप में जैसे कि बेंजाथाइन पेंसिलिन जी और प्रोकेन पेंसिलिन जी और डेक्सामेथासोन वगैरह जो है इस किस्म में ये कम्बिनेशन में इंजेक्शन आता है। प्यारे दोस्तों, जहाँ पर इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे जो कि सर्दियों वाले इलाके में, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ जो पालना एक बहुत ही मुश्किल काम है सर्दियों के दिनों में ख़ुसूसन, वहाँ पर जो है जानवरों को अमूमन जो है फीपरों का इन्फेक्शन हो जाता है। फीपरों के इन्फेक्शन में प्यारे दोस्तों आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड का भी इस्तेमाल करवाना पड़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन जब सीरियस किस्म का हो जाता है तो फीपरों में जो है वो पानी पड़ जाता है, तो जानवर जो है वो सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, और उसको जो है वो कफिंग भी होती है, खांसी भी होती है। और आप मुख्तलिफ़ किस्म के माजून का इस्तेमाल करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वह चटनी का इस्तेमाल करवाते हैं, या और भी मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके जात का आप इस्तेमाल करवाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक इस वक्त ऐसा इंजेक्शन है जो कि आप मेरे इस वक्त हाथ में देख रहे हैं। आप इसको स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, आप इसको स्क्रीन पे भी वॉच कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है बिकॉर्मिसिना एल के नाम से आता है। फार्मूलेशन में ऑलरेडी जो है इसकी बता चुका हूँ, रिटेल प्राइस भी बता चुका हूँ। अगर डोज की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों ये 10 ml जो है 100 kg बॉडी वेट पे इस्तेमाल होता है, और वन स्मॉल एनिमल में जिनमें भेड़ बकरी आ जाती है, या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो छोटे जानवर आ जाते हैं, उनमें जो है ये 10 kg बॉडी वेट पे जो है 1 ml इस्तेमाल होता है। आप इसको जो है यानी कि 20 kg बॉडी वेट पे जो है वो आप 3 ml भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और लार्ज एनिमल में आप इसको जो है वो 20 ml करके पहले दिन, और दूसरे दिन जो है वो 15 ml जो है, और तीसरे दिन जो है वो आप फिर 15 ml जो है इसका इस्तेमाल जो है वो आप करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, खांसी के साथ जो है अक्सर आपने देखा होगा जो लोग जो है सर्दियों के मौसम में, ये ख़ास तौर पे जो है वो कुर्बानी के मौसम में जो है अपने बकरों को जो है वो खस्सी करवाते हैं, और खस्सी करवाने के साथ जो है उनके टेस्टिकल्स वगैरह पे जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है अक्सर जो है वो रेशा वगैरह भी जो है वो डल जाता है। अगर आप इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके जानवर जो है जिनको आप खस्सी करवाते हैं उनकी स्वेलिंग जो है वो नहीं होती, और 2 या 3 दिन आप इस इंजेक्शन का जो है रेगुलरली इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके बकरों को, आपके जानवरों को, आपके पशु को कहीं पर जो है वो चोट लग जाती है, या उनको जो है वो ज़ख्म आ जाता है, वाउंड हो जाता है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा के अपने जानवरों का जो है वो आप इलाज कर सकते हैं। उन जानवरों का जो है वो आप ज़ख्म जो है वो जल्दी से जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे वगैरह भी आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़ख्म की जो है रिकवरी
के लिए बहुत ही अच्छा और नायाब इंजेक्शन है। इसमें आपको स्टीरॉयड भी मिल जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेंसिलिन जो है, जिनमें बेंजाथाइन पेंसिलिन जी, प्रोकेन पेंसिलिन जी और डेक्सामेथासोन जो कि स्टीरॉयड है, वो भी इसमें मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है। ऐसा इंजेक्शन है जो कि आपके जानवरों को, जिनमें जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से बीमारी आती है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से जो है जानवरों में बीमारी आती है, उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नहायत ही मुफीद और नहायत ही अच्छा इंजेक्शन है। ये मार्केट में हर अच्छे मेडिकल स्टोर से प्यारा दोस्तों ये मिल जाएगा। रिटेल प्राइस मैंने आपको बता दी, 3200 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। लेकिन अगर इसकी होलसेल की बात करें तो पाकिस्तान में तमाम मेडिकल स्टोरों पर इसकी जो होलसेल मार्केट होती है वो 10/5 होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 10/8 होती है। लेकिन अगर कोई फार्मर है तो फार्मर को हर मेडिकल स्टोर वाला तकरीबन जो है वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो है वो 10% जो है उसको डिस्काउंट मिल जाए। डोज़ की मैं ऑलरेडी आप दोस्तों को बता चुका हूँ, लार्ज एनिमल की डोज़ भी बता दी और स्मॉल एनिमल की भी डोज़ बता दी। रही बात जो है लार्ज एनिमल में कौन कौन सी बीमारियों को कवर करता है, प्यारे दोस्तों ये इंजेक्शन जो है लार्ज एनिमल में ख़ास तौर पे जो मस्टैटिस होता है, जहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है या जानवर के मस्टैटिस का मसला बन जाता है या ज़ख्म हो जाते हैं या हिवाना फट जाता है, वहाँ पर इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन इसके इस्तेमाल करवाने से आपके जानवर का दूध जो है वो कुछ हद तक जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे B12 वगैरह या ऐसे मिनरल्स वगैरह जिनमें विटामिन आते हैं उनका इस्तेमाल करवाते हैं तो आपका जानवर का जो दूध जो है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन मेन मसला होता है मस्टैटिस का, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने का, किल करने का, मारने का, तो उनको मारना ज़रूरी है, वरना आपके जानवर का जो है वो थन जो है वो ज़ाया हो सकता है। आपका जानवर का हिवाना जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो है जैसे इकोलाई मास्टाइटिस वगैरह में जो है वो अमूमन जो है फट भी जाता है। इसके अलावा जो घोड़े वगैरह हैं उनमें भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है जहाँ पर ख़ास तौर पे ज़ख़म जो है ठीक ना हो रहा हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा। और जहाँ पर एंट्राइटिस है, मस्टाइटिस है, वहाँ पर भी आप मट्राइटिस है, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जानवर है, उसने जो है वो उसकी डिलीवरी जो है डिस्टोकिया की वजह से बड़ी मुश्किल थी और जानवर आपने प्रैक्टिशनर बुलाया, उसने जो है हाथ डाल के जो है आप जानवर के जो है बच्चे को निकाला है, तो वहाँ पर भी जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है ताकि बच्चा दानी का इन्फेक्शन जो है वो ना हो, इन्फेक्शन होने से आपके जानवर जो है वो बच जाए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इस इंजेक्शन में अगर आपने हाथ डाल के जो है प्रैक्टिशनर से जो है वो प्लेसेंटा रिमूव करवाया है या जेल निकलवाई है, तो वहाँ पर भी उसके जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और अगर किसी भी वजह से लार्ज एनिमल में जो है फीपरों का इन्फेक्शन हो गया है या गले का कोई इन्फेक्शन हो गया है या फीपरों में पानी पड़ गया है या उनको खांसी आ रही है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मैंने बहुत सारी बीमारियों को जो है वो कवर कर लिया। हो सकता है कुछ बीमारियाँ ऐसी हों जो कि मेरे इस वक्त का जहन में ना हो या मैंने आप दोस्तों को ना बताई हो, तो आप इसकी डिटेल में जो है वो और देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है सारा कुछ जो है इसको लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो भी रीड कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन के बारे में आप कोई भी मुस्तनद जो है वो डॉक्टर DVM डॉक्टर के साथ जो है मशवरा कर सकते हैं और इसकी डोज़ और इसका इस्तेमाल जो है उनसे मशवरा करके भी इस्तेमाल जो है वो आप करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक और आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी इस किस्म की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम।